हेलो बच्चों, आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल CBSE अड्डा 2.0 पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हुए हैं और हम लोग इसको वन बाय वन करके आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये पहला क्वेश्चन है x + 1/x = 5। तो आपसे बस मात्र पूछ रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, x + 1/x = 5 दे करके यहाँ पावर 2 है तो आपसे पावर 4 वाला भी पूछ सकता है, पावर 8 वाला भी पूछ सकता है, माने 1 वाला पावर देखे कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है? तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करके क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी भी पॉसिबिलिटीज हम लोग देखेंगे। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ x + 1/x = 5 दिया है। अगर आप लोग एग्जाम में प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे और ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इस दोनों पर बातें करेंगे। चलिए, अगर प्रोसेस से सॉल्व करना होगा, पावर 1 से आपको पावर 2 में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। चलिए कर दीजिए, x² + 1/x² अब प्लस कितना 2 हो जाएगा। x + 1/x का होल स्क्वायर आपका होता है x² + 1/x² + 2 होता है। इधर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो चलिए x² + 1/x² = 25, a + 2 राइट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो -2। तो फाइनली आपका x² + 1/x² कितना हो जाता है आपका 25 - 2 कितना 23। तो इस क्वेश्चन का तो जवाब हो गया है। सपोज x + 1/x = 5 देखिए, ये ना पूछ के अगर आपसे पूछ लिया होता कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की क्या वैल्यू होगी, तो अगर प्रोसेस से करना होता तो x² + 1/x² 23 आ चुका है। अब यहाँ पुनः दोनों पक्षों का स्क्वायर हमको करना होता, x² + 1/x² का होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर पावर 4 पूछता तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x के पावर 4 हो जाएगा, और प्लस आपका प्लस मात्र 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 × a × b करेंगे तो x² × 1/x² कैंसिल हो जाएगा, बस मात्र आपका +2 ही बचेगा। इधर देखिए 23 का स्क्वायर आपका 529, 529 होता है। अगर आप x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की अगर वैल्यू निकालते तो 529 माइनस कितना 2, जो कि आपका 500 कितना आ जाता 27 आ जाता। अगर मान लीजिए पावर 4 की अगर वैल्यू आ चुकी है, अगर मान लीजिए अगर आपसे ये भी पूछता था कि x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 की वैल्यू क्या होती, तो हम क्या करते कि यहाँ जो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू 527 आई है, इधर हम क्या करते दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर देते तो पावर क्या 8 की वैल्यू आ जाती। मान लीजिए 8 के बाद अगर आपका 16 का पूछता तो 8 वाले का पुनः स्क्वायर कर देते, पावर 16 का मान आ जाता। इसी तरह 16 से अगर 32 पूछे तो हम स्क्वायर करते जाएंगे, इसके दोगुने पावर का मान निकलता जाएगा। तो हम तो इस क्या रहा, ये तो रहा प्रोसेस, ये प्रोसेस से रहा। अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो उसकी क्या टेक्निक है, आज हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे। मतलब क्वेश्चन को प्रोसेस से होता है तो ठीक, चूँकि MCQ क्वेश्चन है तो हम ट्रिक की बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या ट्रिक अप्लाई होगी और आप ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बात याद रखिएगा, इफ x + 1/x, मान लिया जाए इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू दिया है भी, हमने मान लिया कि x + 1/x की अगर कोई वैल्यू मान लीजिए भी दिया, भी फॉर कोई वैल्यू है, ठीक। और देखिए पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पावर है, ठीक है, और 1 पावर है। आपको जब भी दोगुने पावर का मान निकालना हो, ठीक है, जब भी दोगुने पावर का मान निकालना हो तो देखिए क्या करिएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर = वैल्यू है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आगे ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस हो जाएगा 2। क्लियर है? इधर क्या हो जाएगा, वैल्यू का स्क्वायर। जब x² + 1/x² निकालेंगे तो वैल्यू का स्क्वायर +2 राइट साइड जाएगा, कितना हो जाएगा
माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि x प्लस 1/x की अगर कोई वैल्यू दिया है तो पावर 1 है, इसके दोगुने पावर का मान चाहिए, इसके दोगुने पावर का मान चाहिए, तो क्या करना है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके आप दो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई मान लीजिए वैल्यू दिया है, ठीक है, जब भी आपसे दोगुने पावर का मान पूछे, ठीक है, जब भी दोगुने पावर का मान पूछे तो क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर करके आप दो क्या करेंगे, घटा देंगे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जब भी अगर आपसे दोगुने पावर का मान पूछे आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू का स्क्वायर करके दो माइनस कर देंगे। अच्छा सुनिए, पावर 2 वाली आगे वैल्यू, अगर आप यहीं पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछे तो क्या करेंगे, जो भी पावर 2 वाले की वैल्यू होगी, जो भी पावर 2 वाले की वैल्यू होगी, ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर सपोज मान लीजिए आती है y, सॉल्व करने पर सपोज क्या आती है, y आती है, और 2 से पावर आपका 4 चाहिए, तो जो भी इसकी पावर 2 वाले की वैल्यू है y, तो y का स्क्वायर करके पुनः क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है। मान लीजिए 4 से अगर आपका 8 वाला पूछे, क्या आप 4 से 8 वाला पूछता है तो क्या आप करेंगे, देखिए भाई पावर 4 वाले की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए वैल्यू आती है सपोज t, ठीक है, सॉल्व करने पर y स्क्वायर माइनस 2 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सपोज मान लीजिए वैल्यू आती है t, ठीक है, पावर आपका 8 वाले का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, t का स्क्वायर करके पुनः क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। सपोज मान लीजिए पावर 16 का पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए वैल्यू सपोज इसकी क्या आई, टी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आई, p आई, तो पुनः क्या करेंगे, p का स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से 32 या 64 ऐसे मान पूछता जाए तो क्या करेंगे कि वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, उसके 2 गुने पावर का मान आपका निकलता जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी अगर दोगुने पावर का मान पूछे तो आपको करना क्या होता है कि वैल्यू का स्क्वायर करके आपको 2 घटाना होता है। बहुत सिंपल है कि जब भी पावर दोगुनी का मान पूछे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी दोगुनी पावर का मान पूछे तो आपको वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिएगा कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू कोई वैल्यू दिया हुआ हो, अगर आपको इसके दोगुने पावर का मान निकालना हो तो वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। मान लीजिए पावर 2 वाले की वैल्यू निकल चुकी है, सपोज मान लीजिए वैल्यू आई सॉल्व करने पर वैल्यू y आई, तो y का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। अब 4 से आपको 8 चाहिए, इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, उसको मैंने मान लिया t मान लिया, तो t का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए t को स्क्वायर करके 2 माइनस किए तो एक वैल्यू आएगी, उसका मान लीजिए सपोज मैंने मान लिया p मान लिया, पावर 8 से 16 का पूछे तो पुनः p का स्क्वायर करके 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि जब भी दोगुनी पावर का मान निकालना हो तो वैल्यू का स्क्वायर करके हमेशा बच्चों 2 माइनस करेंगे। इस ट्रिक को इसको मत भूलिएगा आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा कि जब भी दोगुने पावर का मान पूछना हो बच्चों, ठीक है, पूछा जाए आपसे तो वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 माइनस करेंगे। ठीक है, उसके दोगुने पावर का मान आपका निकलता जाएगा। चलिए इसी को हम ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। देखिए पावर 1 वाले की वैल्यू कितना दिया 5, इसके 1 का दोगुना कितना 2 का मान पूछ रहा है, तो वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। सिंपली देखिए 5 का स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर करके आप 2 माइनस कर देंगे, तुरंत निकल जाएगा। 5 के स्क्वायर देखिए 25 होता है, 2 कम कितना आपका 23 होता है। क्लियर है, हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपसे पावर 4 का भी मान पूछा होता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 होगा, तो देखिए पावर 2 वाले का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी 23 आई। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, तो 2 से 2 गुना इसके पावर 4 का मान निकल जाएगा। तो 23 का स्क्वायर आपका हो जाता है 529, माइनस 2 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 527 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए पावर 4 से अगर पावर 8 पूछता तो क्या करते कि 527 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते। क्लियर है। तो ऐसे ही इसके दोगुने पावर का मान निकलता जाएगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन में आ गया तो मैं आपको प्रोसेस के साथ साथ बच्चों ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बता सकते हैं कि 1 दिया, पावर 2 पूछ रहा है, वैल्यू कितनी 5 के स्क्वायर 25 में से 2 कम कितना 23। ठीक है, डायरेक्ट मार सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो
हर एक क्वेश्चन को बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए क्योंकि आपको प्रोसेस के साथ साथ मैं ट्रिक भी बताते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब यहाँ देखिए क्या आ गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आ गया। ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां पर देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां पर देखिए 3 गुने पावर का मान पूछ रहा है, याद रखेंगे 3 गुने पावर का मान पूछा है। तो जब 3 गुने पावर का मान पूछे तो आप प्रोसेस से कैसे लगाएंगे और ट्रिक से कैसे लगाएंगे, हम लोग दोनों देखेंगे। हर जगह प्रोसेस, हर जगह जहाँ ट्रिक लगने लग रहेगी उसको हम लोग लगाएंगे। देखिए तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू, देखिए दिया हुआ 2, क्या दिया हुआ कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। आपसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए तो पावर 3 का मान निकालना, तो स्क्वायर करने से तो निकलेगा नहीं, सबको पता क्यूब करने से निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और x प्लस 1/x का होल क्यूब ab क्या होता है आपको पता है। देखिए हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x³ हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाले फार्मूले पर ब्रेक किया हूँ। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, x से x आपका कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दे रखा है 2 रख दीजिए, बराबर कितना के 8 के। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, बराबर कितना के 8 के। और x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 8, 6 को राइट साइड ट्रांसपोज करिए, आपका हो जाएगा -6। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ए तो रहा प्रोसेस से, क्लियर है। तो आपका x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर प्रोसेस की बात किया, अब हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग पावर 1 से अगर इसके 3 गुने पावर का मान पूछे, तो अगर प्रोसेस से अगर इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब करना होगा, क्यूब कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन हम लोग ट्रिक की भी बात करते हैं कि कैसे होगा। उसके बाद इसमें एक टेक्निक आपको और बताऊंगा कि इसका आप देखते हैं इसका जवाब कैसे देंगे। सब कुछ देखिए, जितने भी संभव तरीके हैं सब कुछ हम लोग बात करेंगे, देखिएगा। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, इफ x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए कोई वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके पावर 3 गुने का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब करेंगे। देखिए क्या एक रिजल्ट मिलता है फाइनल, होल क्यूब बराबर इधर भी वैल्यू का क्यूब। तो किसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3ab करेंगे तो x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, वैल्यू का आपका क्यूब हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया, भी रख दीजिए, बराबर कितना के v³ के। तो हम अगर फाइनली अगर निकालें कि x³ प्लस 1/x³ की अगर वैल्यू निकालें तो इधर देखिए राइट साइड कितना है, v का क्यूब है, इधर कितना है प्लस 3b है, उधर जाएगा राइट साइड तो कितना हो जाएगा -3b। तो हमने देखिए कंसेप्ट देख लिया कि कंसेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। इफ x प्लस 1/x कि अगर कोई मान लीजिए वैल्यू भी दिया हुआ है, देन याद रखेंगे उसके 3 गुने पावर का मान, हमेशा याद रखिएगा 3 गुने पावर का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना घटा देना होगा, वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना घटा देना होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिया हो, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिया हुआ हो और उसके जब भी 3 गुने पावर का मान पूछे, याद रखेंगे जब भी 3 गुने पावर का मान पूछे तो क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे तो क्या करेंगे, वैल्यू का क्यूब करके, ठीक है, वैल्यू का 3 गुना घटा देंगे। याद रखेंगे कि x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू होगी, वैल्यू का क्यूब में से वैल्यू का 3 गुना
घटा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक। आप लोग इसको साथ ही साथ नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, बेहतर है कि आप लोग इसको नोट करते रहिए। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। तो हमने सीखा कि जब भी 3 गुने पावर का मान निकालना हो, मतलब x प्लस 1/x की अगर कोई वैल्यू दे करके उसके 3 गुने पावर का मान पूछे तो क्या करेंगे, वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना अगर माइनस कर देंगे तो उसके 3 गुने पावर का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है, वैल्यू का 3 गुना करके उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। इफ अगर मान लीजिए अगर दिया हो x माइनस 1/x की वैल्यू भी दिया हुआ है और आपसे ये पूछ ले कि एक्स क्यू माइनस 1/x³ कितना होगा। क्लियर है, इसका दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर कितना, v का क्यूब। ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू कितना, वैल्यू का क्यूब। और ध्यान से देखेंगे आप लोग, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस, देखिए 3 इंटू भी, इसकी वैल्यू भी है तो ये हो जाएगा 3b बराबर वैल्यू का क्यूब। तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू वैल्यू का क्यूब माइनस 3b राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3b। तो हमने एक कंसेप्ट यहाँ पर और सीख लिया कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिया हो तो इसके 3 गुने पावर का मान, वो भी माइनस में, x³ माइनस x³ माइनस 1/x³, ठीक है, x³ माइनस ठीक x³ माइनस 1/x³ हो जाएगा वैल्यू का क्यूब प्लस 3b। एक कंसेप्ट याद रखेंगे, मतलब x माइनस 1/x इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दे रखा हो तो x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू होगी, वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब x प्लस 1/x इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दे रखा हो, x³ प्लस 1/x³ पूछे तो वैल्यू का क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे और माइनस वाले केस में वैल्यू का 3 गुना करके वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना जोड़ेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक। चलिए एक बार फिर से लिख देता हूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू वैल्यू दिया हो, ठीक है, देन x³ प्लस 1/x³ जो होगा वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना माइनस करिएगा। लेकिन दूसरा कंसेप्ट जो है आपका x माइनस 1/x इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दे रखा हो, देन x³ माइनस 1/ जो x³ होगा वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर क्या दिया है, 2 दिया है तो इसके 3 गुने पावर का मान पूछ रहा है। तो अभी आपने देखा 3 गुने पावर का मान पूछ रहा है तो वैल्यू कितनी दिया है, इसका 2 दिया है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और 2 3 जा कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। देखिए कितना ईजी था, वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना आप माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 और वैल्यू का 3 गुना कितना, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 कितना, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका डी होगा। तो इसका एक कंसेप्ट और मैं बताने जा रहा हूँ, जितनी भी देखिए पॉसिबिलिटीज मैं आपको सारी की सारी बता रहा हूँ, ठीक है। भले एक क्वेश्चन में आपका लंबा समय लग जाए बट कोई नहीं, आपको मैं, ठीक है, प्रोसेस के साथ साथ ट्रिक भी समझा रहा हूँ, ठीक। तो उसको आप लोग देखिएगा, एक कंसेप्ट दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करते हैं और जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 दिया हो तो उसका एक स्पेशल कंसेप्ट होता है, इसको भी आप लोग देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं आज के बाद मत भूलिएगा, ठीक है। इफ x प्लस 1/x अगर इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो याद रखिएगा इस केस में सदैव x की वैल्यू 1 होती है। वो भी कैसे 1 होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू एक इक्वेशन है, इसको आप लोग जरा सॉल्व करें, देखिए क्या मिलता है। x का x में मल्टीप्लाई करिए,
एक्स स्क्वायर, 1 का 1 में करिए 1, एक्स का 1 में करिए कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना के 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x को इधर करिए कितना हो जाएगा ये माइनस 2x बराबर 0। देखिए असल में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दिख नहीं रहा है लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा देखिए इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर बराबर कितना 0 के, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ का, तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो एक बात तो बच्चों याद ही रखिएगा कि जब भी x प्लस 1 अपन x इज इक्वल टू 2 दिया हो तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि x की वैल्यू सदैव कितनी होती है 1। तो ये भी बात मैं नोट्स में लिख दे रहा हूँ, इसका प्रूफ कैसे 1 आया आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग इसको नोट कर, बेहतर हो कि इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्लियर है, क्योंकि सब कुछ मैं इरेज करते जा रहा हूँ। चलिए तो हमने एक स्पेशल अभी कॉन्सेप्ट देखा कि इफ, क्या देखा, इफ x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ हो, और तो ध्यान देखिएगा इस केस में ऑलवेज, इस केस में ऑलवेज ठीक है, x की जो वैल्यू होती है बच्चों वह 1 होती है, इस बात को मत भूलिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ हो तो इस केस में सदैव x की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक कंसेप्ट और देख लीजिए, चल इस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो याद देखिएगा हमने बताया कि इस केस में सदैव x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यू प्लस 1 अपान एक्स की जगह 1 तो 1 का, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यू 1 होता है, 1 अपान के 1 का क्यू 1 ही होता है, सब मिला जुला के 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना 2, मतलब 2 ही जवाब आया जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। सिंपल सा 1 का क्यू 1 ही होगा यार, 1 का क्यू 1 होगा, 1 अपान 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 कितना 2। तो याद रखेंगे कि जब भी x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 दिया हो इस केसेस में सदैव x की वैल्यू कितनी 1, क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये पावर 3 न पूछ के आपको देखिए भरमाने के लिए क्या दे सकता था कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 दे करके आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि x की पावर 100 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 100 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस केसेस में ऐसा आपका दे सकता है और ऐसा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इस केस में सदैव x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 100 1 ही होगा, 1 की पावर 100 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होगा, मन 1 कितना 2। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ मान लीजिए -2 कर दिया, क्या कर दिया -2 कर दिया, और इतना दे करके आपसे इतना पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इस केसेस में सदैव x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 100 1 होगा, यहाँ भी 1 की पावर 100 1 होगा, 1 अपान 1 ही होगा, -2 1 कितना 2 -2 कितना के आपका 0 के, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो सारी जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज है आपको मैं सारा बताते जा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए तो आई होप आप लोग जो दूसरा सेकेंड क्वेश्चन जो भी था आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपने देखा कि प्रोसेस भी देखा, एक वैल्यू का क्यू -3 भी देखा, और आपने ये भी देखा स्पेशल केस कि जब x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो सदैव x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इस बात को बच्चों मत भूलना, मैं जो बता रहा हूँ कि हर एक पैंतरे जानो, अगर प्रोसेस से अगर क्वेश्चन आया तो आप प्रोसेस से लगाओ, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ट्रिक से लगाओ। ट्रिक में भी आपने 2 ट्रिक देखा कि वैल्यू को क्यू -3 भी देखा, और एक स्पेशल केस देखा कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 ही दिया हो तो x की वैल्यू सदैव 1 होती है, x की जगह 1 रख के कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। एक केस देख लिया, लगे हाथ एक चीज़ और देख लीजिए, अगर x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 न दे करके अगर -2 देता है तो x की वैल्यू क्या होगी, हम लोग इसको निकाल लेते हैं। वैसे x की वैल्यू -1 होती है, लेकिन कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेकेंड केस है इसकी कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ हो तो x की वैल्यू क्या होगी, जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलो x का x में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1, x का 1 में कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना के -2 के, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 -2 का मल्टीप्लाई बच्चों x में करेंगे
तो हो जाएगा आपका माइनस का 2x, माइनस 2x को राइट साइड ट्रांसपोज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2x हो जाएगा बराबर कितना के 0 के। देखिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस इसको 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 0 के। क्लियर है, 1 बराबर 0 के। और देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 के हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना -1 आया। क्लियर है, तो हमने एक केस और देख लिया कि x प्लस 1 अपन x इक्वल टू +2 नहीं है बल्कि -2 है। इस केसेस में सदैव x की वैल्यू बच्चों होगी वो कितनी होगी 1 नहीं बल्कि -1 होगी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करते हुए आपको एक स्पेशल नोट्स के रूप में लिख देता हूँ। आप लोग इसको ना जब सॉल्व करा रहा हूँ तो आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए। क्लियर है, देखिएगा तो एक केस, दोनों केस को मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। देखिए हमने अभी देखा कि इफ x प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू अगर +2 है, अगर +2 है तो देन याद रखेंगे देन, ठीक है, ऑलवेज x की वैल्यू क्या होगी +1 होगी। लेकिन सेकेंड केस आप लोग नोट करेंगे, इफ x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू 2 न दे के अगर कहीं -2 दे दिया तो याद रखेंगे बच्चों देन ऑलवेज x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी -1 होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको याद रखे रहेंगे। क्लियर है, चलिए इस वाले पे एक तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया कि x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू -2 दे दिया और आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए फाइंड x के पावर 100 प्लस 1 अपान के x के पावर 101, और मान लीजिए ठीक इसकी वैल्यू पता करने के लिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि x के पावर 100 प्लस 1 अपान के x के पावर 101 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू, चौथा ऑप्शन इसका मैं दे दे रहा हूँ। मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन सपोज मान लीजिए नन दिया है। क्या दिया है, नन दिया है। क्लियर है, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू -2 दिया है तो सदैव x की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। अब x की जगह -1 रखिए तो -1 के पावर 100 प्लस 1 अपान के x की जगह -1 के पावर 101। अब देखिए -1 के पावर अगर कोई इवेन नंबर हो तो आपका पॉजिटिव 1 आता है 1 अपान के। अब -1 के पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो आपका निगेटिव का -1 आता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, -1 के पावर अगर आपका -1 के पावर अगर आपका कोई ऑड नंबर दिया है, ठीक है, कोई ऑड नंबर दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं -1 के पावर 101। ठीक, तो -1 के पावर अगर कोई इवेन नंबर है तो आपका +1 आएगा 1 अपान के। -1 के पावर अगर ऑड नंबर होती है तो -1 आता है, -1 आता है। सॉल्व कर लीजिए तो +1 -1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। +1 में -1 को डिवाइड करें -1 होगा तो 1 -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला मैच करेगा। क्लियर है, तो याद रखेंगे हमेशा दो कंसेप्ट में बार बार बोल रहा हूँ कि x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू सदैव 1, और x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू -2 तो x की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग बहुत चर्चाएं किया। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट देखे, ठीक, प्रोसेस देखे। ठीक, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है, थर्ड। ठीक, थर्ड देख लेते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 4, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स के पावर 4। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं, प्रोसेस पर हम बात नहीं करेंगे, मैं अब ट्रिक को ही लेकर चलूंगा क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं। तो देखिएगा x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 4 दिया है तो पावर 4 वाले का मान पूछ रहा है, तो पहले हम 1 पावर से पहले 2 पावर का मान पता करेंगे। हमने बताया था कि जब भी दोगुनी पावर का मान पूछे तो क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए पावर 1 है तो पावर पहले 2 का मान निकालेंगे। पावर 2 का मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करके आप 2 माइनस कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 2 कितना आपका 14 हो जाएगा। तो हमने देखा कि x के पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 2 का मान कितना आ गया
14 14 आ गया। क्लियर है। अब पावर 2 से पावर हमको 4 पूछ रहा है, पावर 4 पूछ रहा है, तो पुनः क्या करेंगे, जो पावर 2 वाले की वैल्यू है कितनी 14, फिर इसका स्क्वायर पुनः करके आप क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है। देखिए ट्रिक काम आ रही कि नहीं। हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था जब भी दुगुने पावर का मान पूछे तो आप क्या करिएगा, वैल्यू को स्क्वायर करके 2 माइनस करते जाइएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 196 माइनस 2 कितना 194 हो जाएगा। और ऑप्शन आप मैच कराइए 194, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए कितना आसान है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मिलेगा सामने मेरे आएगा, उसका मैं प्रोसेस के साथ साथ आपको ट्रिक बताऊंगा, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन अगर दोबारा अगर आपको मिले तो डायरेक्ट आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर ऑप्शनल है तो। अदरवाइज प्रोसेस से सॉल्व करना है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते जाइए, दोगुने पावर का मान क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया, तो इस पर बहुत ज़्यादा समय देंगे नहीं। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 4 की। देखिए अब यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमसे पावर 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो घबराइए नहीं। अब देखिए पावर 6 लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले दोगुने पावर का मान निकालिए, फिर उसके बाद क्यूब कर दीजिए 6 आ जाएगा, चाहे पहले क्यूब करिए फिर बाद में स्क्वायर करिए 6 आ जाएगा। 6 लाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोनों तरफ का क्यूब करना पड़ेगा, या तो आप पहले क्यूब कर लीजिए बाद में स्क्वायर कर लीजिए, तब जाके आप 6 पर पहुंचेंगे। इसका मैं ट्रिक की भी बात करूंगा, अभी पहले प्रोसेस की बात कर लेता हूं। देखिए तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, तो 6 लाने के लिए पहले स्क्वायर करिए फिर बाद में क्यूब करिए, या पहले ही क्यूब कर लीजिए बाद में स्क्वायर कर लीजिए, कुछ भी करिए 6 आएगा। चलिए मैं पहले क्यूब ही कर लेता हूं, तो दोनों तरफ का क्यूब कर दीजिए, x प्लस 1/x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, इधर 3 का होल क्यूब, दोनों तरफ का क्यूब करिए तो हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/x, 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों आपका 27 हो जाएगा। देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने टोटल आइडेंटिटीज का मैं मैराथन क्लास लिया था, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। तो देखो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है 3 बराबर कितना के 27 के, याद रखेंगे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 27। ठीक, ये जो 3 तरीके 9 को करेंगे राइट साइड तो हो जाएगा आपका -9, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए 3 गुने का मान निकल गया, अब मुझे 6 पर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा 6 लाने के लिए अब इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 लाने के लिए पहले क्यूब करिए फिर बाद में क्या करिए स्क्वायर करिए, या पहले ही स्क्वायर कर लीजिए बाद में दोनों तरफ का क्यूब करिए, तब जाके आप 6 पर पहुंचेंगे, वो भी प्रोसेस से। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर ना करना है, क्यों लिखा जा रहा है, चलिए स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, इधर लिख लेता हूं x क्यूब तो a स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 ठीक है बराबर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। याद रखेंगे जब 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्यू इंटू 1/x क्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कट जाएगा, तो 2ab लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी रेसिप्रोकल हो तो बस मात्रा +2 लिखिए, a इंटू बी लिखना नहीं है, क्योंकि एक्स क्यू प्लस इंटू 1/x क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बस +2 ही बचेगा। तो देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 लिखिए बराबर 324 के। देखिए 2 3 जा 6 पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा बराबर 324, प्लस 2 को राइट साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 324 में से 2 कम हुआ 322। तो हमने देखा कि 322 आया, कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने प्रोसेस देख लिया बच्चों। प्रोसेस में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी पावर 6 का मान पूछे, एक कम दे करके पावर 6 पूछे तो आपको क्या करना है, पहले क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ का,
ठीक है। तो क्यू वाले की वैल्यू निकल जाएगी 18, फिर दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, या तो आप पहले ही स्क्वायर करिए बाद में क्यू करिए, तो प्रोसेस से आप जा करके 1 से कहाँ पहुंचेंगे, 6 पर पहुंचेंगे। अब हम ट्रिक की बात करते हैं। ठीक, अब हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक से इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। मैं सिखा चुका हूं कि जब भी 3 गुने पावर का मान निकालना हो तो वैल्यू का क्यू करके वैल्यू का 3 गुना माइनस करते हैं। क्लियर है। जब भी 3 गुने पावर का मान निकालना हो प्लस में हो भी, तो वैल्यू का 3 गुना करके क्या करते हैं, वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना माइनस करते हैं। ठीक है। और जब 2 गुने पावर का मान निकालना हो तो वैल्यू का स्क्वायर करके हम 2 माइनस करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को लिख दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू दिया हो, ठीक है, अगर आपको 3 गुने पावर का मान चाहिए वो भी प्लस में, ठीक है, ऐसे करके, तो वैल्यू का क्यू करके वैल्यू का 3 गुना क्या करते हैं, वैल्यू का 3 गुना घटाते हैं। दूसरा कंसेप्ट मैंने सिखाया था कि जब भी अगर आपको 2 गुने पावर का मान पूछे, जब भी 2 गुने पावर का मान पूछे तो क्या करेंगे कि वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर है, बता चुका हूँ। चलिए, तो देखिए पावर 1 है, पावर 1 से मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट पावर हमारा 3 मिल जाए, पावर डायरेक्ट क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो बताइए क्या करेंगे, वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब करके इसी 3 का 3 गुना क्या करेंगे, वैल्यू का 3 गुना घटा देंगे। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 3 के 9, 27 माइनस 9 कितना, 18। देखिए इसकी पावर जो 3 गुने पावर का मान क्या हो गया, निकल गया। अब देखिए 3 पावर है तो 3 पावर से आपका 3 का दूना कितना होता है, 6, पावर 6 चाहिए। जब भी 2 गुने पावर का मान पूछे, मैंने बताया कि जब भी अगर आपका 2 गुने पावर का मान पूछे, ठीक है, वो भी प्लस में पूछे, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस हो, ठीक है, और 2 गुने पावर का मान चाहिए, 3 का दुगुना कितना, 6 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू का स्क्वायर करके बच्चों आप 2 माइनस कर दीजिएगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, 2 कम कितना, 322। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, 322। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, देखिए पावर 1 है ना, मैं चाहता हूं कि पावर पहले 3 का मान निकल जाए, तो 1 से जब पावर 3 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यू है ना, इस 3 का क्यों करेंगे तो 27 और वैल्यू का 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना, 9, घटाएंगे तो 27 में से 9 घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 18। ये 3 गुने पावर का मान निकल गया। अब 3 से हमको 2 गुना क्या चाहिए, 6, 3 का 2 गुना क्या, 6, तो 2 गुने पावर का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर 18 का स्क्वायर कर देंगे तो 324 हो जाएगा, और 324 में से 2 कम कर देंगे कितना, 322। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको पेन कापी उठाना ही पड़े। अगर आपको पता है कि 3 गुने पावर का मान निकालने के लिए वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना घटाते हैं, और 2 गुने पावर का मान निकालने के लिए भी प्लस में वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे बानी दे सकते हैं। ये सब आपको लिखने पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आसानी से चीज़ों को दिया जा सकता है। आपका प्रोसेस के साथ साथ जहाँ ट्रिक लग रही है वहाँ ट्रिकों को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, हमेशा याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 गुने पावर का मान निकालना हो प्लस में, तो वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना माइनस करेंगे, और 2 गुने पावर का मान निकालना हो तो वैल्यू का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, क्या है भाई, देख लिया जाए। अच्छा, क्वेश्चन 5 आ गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 102 दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जा रही है। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले प्रोसेस से बात करते हैं। देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 102। ठीक, x माइनस 1/x पूछ रहा है। एक काम करिए, दोनों तरफ ना, दोनों पक्षों में ना आप 2 घटा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इधर भी कर दीजिए, और 102 इधर है ही, माइनस 2 इधर कर दीजिए, दोनों तरफ 2 घटा दिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2 क्यों घटाए, देखिए क्यों घटाया। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 को लिखा जा सकता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। 102 में से 2 माइनस होगा, कितना आएगा, 100 आएगा। क्लियर है, हमने 2 इसीलिए घटाया ताकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो है ही, अब माइनस 2 कर देंगे तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इधर 102 माइनस 2 करने पर 100 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का जब बच्चों वर्गमूल लेंगे
जब वो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1/x हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट x माइनस 1/x हो जाएगा, और 100 का जो वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, और x माइनस 1/x की वैल्यू इस तरह क्या की जा सकती है, फाइंड की जा सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू x 102 दिया हुआ है और आपसे x माइनस 1/x पूछे, x माइनस 1/x पूछे, तो क्या करना है कि वैल्यू में से ही आपको क्या करना है, वैल्यू में से 2 माइनस करके फिर स्क्वायर रूट निकाल लेना है। क्लियर है? तो मतलब आपका 10 आ जाएगा। ये तो रहा प्रोसेस, ये तो क्या रहा प्रोसेस। मैं आपको ट्रिक भी इसी पर बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों का ट्रिक कैसे निकालेंगे। जब भी पावर 2 का मान दे करके क्या क्या पूछा जा सकता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। देखिए आपसे देगा क्या, देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कि मान लीजिए अब की बार कोई वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो अब हमने देखा था कि दोगुने पावर का मान जब पूछा जा रहा था तो वैल्यू का स्क्वायर करके हम 2 माइनस कर दे रहे थे। अब यहाँ क्या, दोगुने पावर का मान नहीं, आधे पावर का मान पूछा गया। पावर 2 है तो 2 का आधा, पावर 1 का जब मान पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए वैल्यू भी दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2 माइनस करेंगे। इसका मान लीजिए दे करके, और आपसे मान लीजिए फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि x प्लस 1/x, माइनस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ कि x प्लस 1/x पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं इस पर डिटेल चर्चा करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रोसेस से कैसे लगाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, आगे क्वेश्चन अभी आने वाला है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ट्रिक यहाँ पर सीखे रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/x चाहिए, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 घटाएंगे नहीं, हम इसमें +2 ऐड करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू प्लस 2, हमने 2 ऐड किया। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, इधर कितना हो जाएगा, वैल्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना, वैल्यू प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक कंसेप्ट हमको मिल गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू भी दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों आज के बाद याद रखना क्या होगा, वैल्यू प्लस 2 का अंडर रूट, मतलब कि वैल्यू में आप 2 जोड़ करके उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 का जो पावर होता आधा में, तो 2 का आधा कितना, 1, तो 1 पावर का मान निकालना हो, भी प्लस में निकालना हो, तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें, देखिए यहाँ पर गलती हो गई बच्चों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, इसको हम लोग यहीं पर सुधार लेते हैं। गलती देखिए क्या हुई है, गलती क्या हुई है, ठीक है, जब आपने क्या किया, दोनों तरफ 2 जोड़ा, याद रखेंगे, जब आपने क्या किया, दोनों तरफ 2 जोड़ा, ठीक है, तो नहीं गलती कहाँ हुई थी, ठीक तो था, ठीक तो था, ठीक ठीक, x प्लस 1/x का क्या हो गया था बताइए, होल स्क्वायर हो गया था, वैल्यू प्लस क्या 2, ठीक है, गलती नहीं हुई थी, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था, ठीक है, वैल्यू प्लस 2, ठीक है कंसेप्ट, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको अगर कोई वैल्यू दिया है तो दोगुने पावर से हमको आधा पावर का मान पूछे, 1 का पूछे, तो क्या करेंगे, वैल्यू में 2 जोड़ करके उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट यहां से हो गया, मैं इसको अभी रेज कर रहा हूं, दोबारा मैं लिखूंगा। आपको एक बात और बताता हूं, इस पर थोड़ा सा मैं डिटेल बात करूंगा। अगर मान लीजिए पावर 4 दिया, क्या दिया, पावर 4 दिया हुआ, अब पावर 4 से आपको आना है पावर 1 पर, x प्लस 1/x, इस पर आना है, इस पर आना है। तो देखिए क्या करिएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ हम 2 जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा वैल्यू प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x के पावर 4 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/x के पावर 4 को लिखा जा सकता है 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना के, वैल्यू प्लस 2 के। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तीनों को लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर कितना के, वैल्यू प्लस कितना के, 2 के। ठीक है, फिर देखिएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², निकालेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट वैल्यू प्लस 2। देखिए पावर 4 से हम लोग पावर 2 में पहुंच चुके हैं, तो जब भी पावर 4 से इसका आधा पावर 2 का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी 4 वाले की वैल्यू दिया रहेगा उसमें 2 जोड़ करके क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू सपोज किसके बराबर आई, p के बराबर आई। अब हमको x प्लस 1/x 2 पावर से पावर 1 में जाना है तो क्या करेंगे, पुनः x स्क्वायर प्लस 1/x², पुनः हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा p प्लस 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पुनः x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू p प्लस कितना 2, स्क्वायर रूट लेने पर x प्लस 1/x क्या हो जाएगा अंडर रूट p प्लस 2, अंडर रूट कितना हो गया p प्लस 2। तो हमने एक कंसेप्ट सीख लिया कि जब भी हमको आधे पावर का मान निकालना हो, जब भी आधे पावर का मान निकालना हो वो भी प्लस में निकालना, प्लस का मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस में निकालना हो तो क्या करेंगे कि वैल्यू में 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब पावर 2 से 2 का आधा पावर 1 होता है, जब 1 का निकालना हो तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, फिर उस वैल्यू में 2 जोड़ करके हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर है। तो हमने एक बहुत गजब का कंसेप्ट सीखा कि जब भी हमको आधे पावर का मान निकालना हो, जब भी हमको आधे पावर का मान निकालना हो, ठीक है, वो भी प्लस में निकालना हो तो क्या करेंगे कि वैल्यू में भाई 2 ऐड करेंगे और 2 ऐड करके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ लिखने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपका सपोज x के पावर 8 है प्लस 1/x के पावर 8 है, बराबर मान लीजिए कोई वैल्यू v दिया है, मान लिया v1 दिया है, सपोज क्या दिया है, सपोज v1 दिया है, ठीक है, या कुछ भी v है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, v मान लीजिए। अब पावर 8 से आपको पावर 4 वाले का मान चाहिए, पावर 4 वाले का मान चाहिए, 8 का आधा कितना 4 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे इस वैल्यू v में आप 2 ऐड करेंगे और क्या निकाल लेंगे, सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब v प्लस 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को मैंने मान लिया कि अंडर रूट v प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई। p किसकी वैल्यू है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू p आ गई सपोज। अब देखिए पावर 4 से आधा पावर हमको 2 चाहिए, पावर 2 चाहिए, पुनः क्या करेंगे, ये जो वैल्यू p आई है इसमें पुनः 2 जोड़ करके क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसकी भी कुछ न कुछ सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई, सपोज मान लीजिए वैल्यू सपोज कितनी आई t आई, पुनः पावर 2 का आधा पावर हमको प्लस में ही चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे इस पुनः t में 2 जोड़ करके हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमने एक गजब का कंसेप्ट सीखा कि जब भी आधे पावर का मान चाहिए, जब भी आधे पावर का मान चाहिए तो क्या करना है, और भी प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं प्लस में चाहिए, तो वैल्यू में 2 जोड़ना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसके आधे पावर का मान निकलता चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आधे पावर का मान निकालने के लिए प्लस में आपको क्या करना है कि वैल्यू में 2 ऐड करना है, स्क्वायर रूट निकालना। अब हम थोड़ा सा माइनस की बात करते हैं। इस वाले कंसेप्ट में याद रखिएगा कि इफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है, पावर 2 दिया हुआ है और हमसे x माइनस 1/x पूछे तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आ करके 2 माइनस करना पड़ेगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा डिटेल चर्चा करूंगा कि जब पावर 4 देखिए, जब ये पूछे तो कैसे लगाएंगे, हम सबकी बातें करेंगे। देखिएगा इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² है, अब 2 घटाइए इधर भी, वैल्यू में से 2 इधर भी घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये तीनों मिल के हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू -2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पर क्या आएगा बताइए, x माइनस 1/x की कितनी हो जाएगी वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर होल अंडर रूट। तो हमने सीखा कि जब x स्क्वायर प्लस 1/x² हो और इससे हमको x माइनस 1/x चाहिए तो वैल्यू में से 2 घटा करके क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। मतलब पावर 2 से हमको डायरेक्ट x माइनस 1/x निकालना हो तो वैल्यू में से 2 घटा के स्क्वायर क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसी कंसेप्ट को मैं आपको लिख देता हूँ, इसी कंसेप्ट को मैं लिख दे रहा हूँ। मतलब इफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कोई वैल्यू दिया हो, देन याद रखिएगा डायरेक्ट x माइनस 1/x अगर पूछे तो क्या करना है कि वैल्यू में से 2 घटा करके स्क्वायर आप रूट ले लीजिएगा, वैल्यू में से 2 घटा के स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अप्लाई करिए डायरेक्ट
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना 102 दिया हुआ है, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, वैल्यू कितनी है इसकी 102 है, तो 102 में से आप 2 घटा करके क्या ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आपको डायरेक्ट एक्स माइनस 1/x की वैल्यू पता चल जाएगी। 102 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना, 100 का स्क्वायर रूट कितना 10 होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, लगा लीजिए, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 हो चुका है, ठीक, 5 हो चुका है, 6 की बात करते हैं। ठीक, 6 की बात कर लेते हैं। अब देखिए मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं, तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्या है कि x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, और दिया क्या है, x³ प्लस 1/x³ दिया 110। अभी पीछे क्या था कि x प्लस 1/x दे रखा था और पावर 3 पूछ रहा था। जब 3 गुने पावर का मान पूछ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना घटा रहे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ प्रक्रिया उल्टी दिया हुआ है, x³ प्लस 1/x³ 110 दे रखा है, हमसे x प्लस 1/x दे रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आप एक बात याद रखना कि AQ प्लस BQ का एक फार्मूला होता है, वह होता है A प्लस बी का होल क्यू माइनस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी। उसी प्रकार से A की जगह अगर XQ रखें, B की जगह 1/XQ रखें, तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3AB करोगे तो x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूँ, बस क्या लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखना x³ प्लस 1/x इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब देखो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितना 110 रखा है, दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 110 रख दीजिएगा, और x प्लस 1/x को आप मान लीजिएगा कि लेट x प्लस 1/x फिलहाल में किसके बराबर है, मान लीजिए y के बराबर, दूसरा एक वेरिएबल y मान लेते हैं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, तो y का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचो भाई कि ऐसा हम y का क्या मान रखें, वैसा हम लोग y का क्या मान रखें कि यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करिएगा, सोच लीजिएगा ऐसा हम y का क्या मान रखें दोनों तरफ कि यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए y है तो 1 रखेंगे होगा नहीं, 2 रखेंगे होगा नहीं, 3 रखेंगे होगा नहीं, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखिए, तो y का मान दोनों तरफ क्या पुट करिए, 5 पुट करिए, y का मान दोनों तरफ क्या पुट करिए, 5 पुट करिए, तो कितना हो जाएगा, इधर 110 आई, इधर y का मान 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे कितना 5, 3 गुणे कितना 3 गुणे 5, तो 5 का क्यूब 125 और 3 5 15 कितना 110 बराबर कितना 110। ठीक है, 110 बराबर कितना हो गया 110। तो हमने क्या सीखा कि y के किस वैल्यू पर दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो रहा है, y के 5 वैल्यू पर। ठीक है, y के जब मान 5 दोनों तरफ रखेंगे तो इधर भी 110, इधर भी कितना 110, तो y का मान कितना होगा 5, और y को आपने किसके बराबर माना है, y को आपने x प्लस 1/x के बराबर माना है, और y की वैल्यू कितनी आई 5, तो x प्लस 1/x की वैल्यू भी कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, बहुत सिंपल था। देखिए x³ प्लस 1/x होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x होता है। x³ प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। अब x प्लस 1/x मान लीजिएगा कि कोई एक वेरिएबल मान लीजिएगा y के बराबर है, इसके जगह y रख दीजिए -3, इसके जगह भी कितना y। अब y का ऐसा क्या मान पुट करेंगे कि दोनों तरफ s आपका सेटिस्फाई कर जाए, तो जब y का मान 5 रखेंगे, इधर भी 110 और इधर भी कितना 110, तो y का मान 5 होगा, और y की वैल्यू ही किसके बराबर है, x प्लस 1/x के बराबर है, तो y की मान कितना 5, तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा हो गया, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या। अच्छा, x³ माइनस 1/x इक्वल टू कितना 14 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x पूछ रहा है। क्लियर है, तो देखेंगे। अच्छा, इसको x प्लस 1/x न पूछ करके इसको अगर सच असल बोले तो पूछना चाहिए x माइनस 1/x। क्लियर है, इसको आप सुधार लीजिएगा, देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ चलिए
हालांकि प्लस भी पूछ रहा है तो प्लस भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, तो सबको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 होता है x माइनस 1/x। फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3, ए बी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी x माइनस 1/x होगा। देखिएगा x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितना 14 दिया हो, 14 14। अब देखिए x माइनस 1/x को कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, चलिए वेरिएबल y मान लीजिए, वेरिएबल y मान लीजिए, तो हो जाएगा y का क्यूब अब प्लस कितना 3 इंटू वाई। अब देखिए 14। अब सोचिए ऐसा y का क्या मान पुट करेंगे, ऐसा y का क्या मान पुट करेंगे कि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो देखिए y का मान ऐसा आपके सामने कितना 2 है, देखिए 2, 2 का क्यूब 8, 2 3 8 6 14, y का मान 2 पुट करिए दोनों तरफ, 2 इधर 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 6 कितना 14, तो y का मान कितना आया 2। अब y किसके बराबर आपने माना, y किसके बराबर माना है, x माइनस 1/x y माना है, अब y की कितनी वैल्यू आई 2y, ठीक है। तो यहाँ बच्चों प्लस नहीं बल्कि आप इसको बना लीजिएगा, यहाँ आपका असल में माइनस होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एरर है, ठीक है, आप इसको बना लेंगे। x माइनस 1/x आपसे पूछा जा रहा है और x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 2 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल ये भी था। आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा भी तो अच्छा क्वेश्चन, सिंपल तो है। देखिए इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए, देखेंगे इसमें आइडेंटिटीज लग जाएगी, कौन सी आइडेंटिटीज सबको पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए प्रत्येक में से 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है, ये किसके बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, बताइए इसकी वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, अब ब्रैकेट में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए, ठीक, सी हो जाएगा। तो याद रखेंगे आज के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये डायरेक्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, सी ए के बराबर होता है, ठीक। तो देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से देखिए 9 दिया हुआ है, तो आप रख देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना 23 दे रखा है, हल कर दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 2 3 6 2 दूनी के 4, तो 11 में से 6 गया, 6 5 11, 7 में से 4 गया, 4 3 7 35, ठीक है 35, तो आपका 35 हो जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा 35, सिंपल था, ठीक है। ये आपका इसी वाले फार्मूले पर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 9 दिया होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका 23 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर 81, 23 दूना की 40, कम करेंगे कितना 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही होगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन 8 आ गया, क्वेश्चन 9 की बात करेंगे ना हम लोग, ठीक। चलिए 9 में क्या है भाई, क्या दे रखा है, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का, अच्छा होल क्यों दिया हुआ, अच्छा ठीक, ये होल क्यों दिया हुआ है और किसके बराबर दिया है, a प्लस बी प्लस सी, नहीं क्वेश्चन कुछ, अच्छा इतना बराबर डायरेक्ट क्या होगा,
ठीक, ए रहे आपके 4 ऑप्शन, क्लियर, अच्छा ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को फॉर्मेट दिया हुआ। देखिए एक काम करिए, ये 4 ऑप्शन आपके रहे, आप एक काम करिए इसमें कि ए माइनस बी बराबर आप कैपिटल ए मान लीजिए, अब बी माइनस सी बराबर आप कैपिटल बी मान लीजिए, या मत मानिए आप एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, और सी माइनस ए बराबर आप क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए। ठीक है, देखिए मानने से क्या होगा, ए माइनस बी बराबर हमने क्या माना, एक्स माना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का क्यू प्लस बी माइनस सी की जगह माने वाई माना तो वाई का क्यू हो जाएगा, अब प्लस सी माइनस ए बराबर क्या माना, जेड माना, तो कितना हो जाएगा, जेड का क्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो यही चीज़ इस फॉर्मेट में हो गए। एक बार क्या करिए कि तीनों को जोड़िए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर जोड़ेंगे तो देखिए प्लस ए है माइनस ए है कैंसिल, माइनस बी है प्लस बी है कैंसिल, सी प्लस है माइनस सी है कैंसिल, अगर तीनों इक्वेशनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मुझे बताओ जरा कि यहाँ पर आया क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई, 0। तो बताओ आप लिख सकते हो कि नहीं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जो वैल्यू होगी वह 3xyz के बराबर होगी, आप लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को आप 3xyz इसलिए लिख सकते हो क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने निकाला तो कितनी आई, 0 आई। आपको समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, जब भी क्यू का फॉर्मेट बने तो अंदर की सारी वैल्यू को कुछ अलग वेरिएबल लेट कर लीजिएगा। इसको अगला वेरिएबल हमने क्या, एक दूसरा वेरिएबल a माइनस बी को हमने x लेट कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया y और इसको लेट क्या कर लिया z। अब तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इधर हो जाएगा। ऐड करते ही लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा ऐड करेंगे तो वह किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो देखिएगा हमने इसको x माना है, इसको y माना है, इसको क्या माना, z माना है, तो ये हो गया x का क्यू प्लस y का क्यू और प्लस कितना, z का क्यू। और x क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू इक्वल टू 3xyz इसलिए होगा क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 0 दिया। मैं कंडीशन बताया हूँ, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो 100% a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होती है वह 3abc के बराबर होती है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखे रहिएगा। उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 तो 100% x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होता है। अच्छा सुनो बच्चों, कैसे होता है थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल बात कर ही लेता हूँ, ठीक। जो लोग नए लोग होंगे थोड़ा सा वो देखेंगे। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला होता है। अब सुनो, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू आप 0 रख दो तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बचेगा माइनस 3abc को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। एक कंडीशन में रहता है, याद रखना हमेशा जब भी a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 हो तो याद रखना इस फॉर्मूले में अगर 0 पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc के बराबर आएगी। यह एक स्पेशल कंडीशन होती है, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्लियर है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू हमारा कितना होगा, 3xyz के बराबर होगा। अब चलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर, 3xyz के बराबर। अब देखिए 3, अब x बराबर आपने क्या लेट किया था, x बराबर आपने लेट किया था a माइनस बी, x के जगह कितना a माइनस बी और y के जगह कितना b माइनस सी लेट किया था आपने, और z के जगह कितना आपने लेट किया था c माइनस a। तो फाइनली आपका जो जवाब होगा 3 इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो 3 ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हमने कोशिश किया कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्लियर है, तो आपको हो गया होगा, ठीक। चलिए अगले हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ और यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख ही लेते हैं। देखिएगा मल्टीप्लाई करिए, ए का ए में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान के ए बी इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है तो इससे कंडीशन पता कर लेते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अब माइनस ए बी बराबर कितना कि 0, यह एक कंडीशन मिल गया। मतलब इतना बराबर अगर दिया हुआ है, इतना बराबर अगर 1 दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। पूछ क्या रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू। आपको पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइज वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका माइनस ए बी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फैक्टराइज वाला फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका माइनस ए बी होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो? 0। किस कंडीशन से? इतना बराबर अगर 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0। और 0 इंटू ए प्लस बी कितना देगा? 0 देगा। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फाइनल जो जवाब होगा वह आपका 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ क्या दिया है? a माइनस बी इक्वल टू माइनस 8 दिया हुआ और ए बी बराबर कितना? माइनस 12 दिया हुआ। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है और हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला और होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पूरा फार्मूला को डिराइव करा कर अच्छे से मैं बता चुका हूँ। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग जाके देखिएगा, पूरी कंप्लीट आइडेंटिटीज की मैं विद डेरिवेशन सारा आइडेंटिटीज बताया हूँ। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना? माइनस 8 है, रख दीजिए माइनस 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 12 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 है। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक, चलिए, तो माइनस 8 का क्यों हो जाएगा? माइनस का 512। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस ही जवाब होगा, यहाँ प्लस ही है। तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा इंटू कितना? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 512 और प्लस 8 छक 48, 4 हो गया कैरी, 8 3 की 24 और 4 कितना? 28। ठीक है, देख लीजिएगा 8 छक 48 की 8 कैरी कितना? 4, 8 3 की 24 4 28। ठीक है, घटा लीजिए, माइनस में ही जवाब होगा। 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ 0 मतलब 10, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 224। जो जवाब होगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 224 जवाब होगा। क्लियर है? सिंपल था भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल की प्लस 3b ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी पर आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 12 नंबर है। 12 नंबर देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है जरा देखा जाए तो। इफ द वैल्यूम, अच्छा वैल्यूम दिया हुआ क्यूबैड का कितना? 3x स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है। करें इसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगे? सिंपल इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसका पॉसिबल डायमेंशंस निकल जाएगा। वैल्यूम दिया b बराबर, वैल्यूम कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 27 है। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो 3 कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो x स्क्वायर माइनस 3 9 27 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर 9 का मतलब लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फाइनल फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो इसमें से एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी और एक क्या? ऊंचाई हो जाएगी। यही डायमेंशन है, क्योंकि वैल्यूम दिया है तो उसका फैक्टराइज कर दीजिए, 3 को फैक्टर मिलेंगे और 3 फैक्टर में तीनों फैक्टर ही क्या होंगे? एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई का काम करेगा। अब तीनों ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर, इसको देख लेते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 27 बिल्कुल गलत। अगला क्या है? 3 है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 है, 3 है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 बिल्कुल सही, बी वाला सही है। अगला क्या है? सी गलत, ए भी गलत। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी? 3 होगी, x माइनस 3 होगी और x प्लस 3 होगी। क्लियर है? ये भी बहुत सिंपल था, वैल्यूम दिया हुआ था इतना, इसको फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज करेंगे तो 3 फैक्टर्स मिलेंगे, तीनों फैक्टर्स ही क्या होंगे? आपके उसके हो जाएंगे, डायमेंशंस हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 ले लेते हैं।
13 देखा जाए भाई 13 क्या दिया है, अच्छा 75 गुणे 75, तो सिंपल तो है भाई, 75 गुणे 75 को आप लिख सकते हो भाई 75 का स्क्वायर प्लस, ठीक है 2 गुणे 75 है, 2 गुणे 75 गुणे 25, इसको लिख सकते हो आप कितना 25 का स्क्वायर, 25 गुणे 25 25 स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 75 प्लस 25 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है 75 प्लस 25 का होल स्क्वायर, 75 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है। अगर इस तरह ना समझ में आया तो क्या करिएगा, मान लीजिएगा 75 बराबर ए और 25 बराबर बी, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू ए, क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस 2, इधर हो जाएगा a इंटू बी और प्लस ए हो जाएगा b इंटू बी, तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस इधर देखिए 2ab और b इंटू बी कितना b स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a का मान आपने माना है 75, आपने a का मान माना है 75 और प्लस b का मान आपने माना कितना 25 का होल स्क्वायर, 75 25 कितना 100, 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10,000, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग तब तक नोट करिए जल्दी से। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट करिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है। देखिए कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा। सिंपल देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों मिलके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है, और एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 आपका यहाँ पर है। देखिएगा फिर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बना रहा कि नहीं फॉर्मेट, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4, वाई के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई के पावर 4 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट पुनः बन रहा है, तो हो जाएगा एक्स के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8, चूंकि एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 8 आएगा, माइनस वाई के पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई के पावर कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है, तो ये आपका रहा जवाब, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, अब ये दोनों पुनः a माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मेट बना रहा है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए फिर a माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मेट बना रहा है, तो एक कितना हो जाएगा पावर 88 हो जाएगा। सिंपल है। आगे क्वेश्चन अगर हम 15 ले लेते हैं, 15 की अगर हम बात करें तो क्या दिया भाई, अच्छा देखिए इसमें तुरंत ट्रिक अप्लाई करेंगे, मैं बता चुका हूँ, पावर 4 से अगर आपको पावर 2 चाहिए, पावर 4 से अगर पावर 2 चाहिए तो मैंने क्या सिखाया था, पावर 4 से जब पावर 2 आधे पावर का मान चाहिए वो भी प्लस में चाहिए, तो वैल्यू जो भी रहती है उसमें 2 जोड़ते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं, सिखाया था ना। जब पावर 4 से उसका आधा पावर 2 चाहिए पहले, तो 4 का आधा 2 चाहिए, तो वैल्यू में 2 जोड़िए स्क्वायर रूट निकालिए, तो कितना वैल्यू तो 623 है ना, 623 है, 623 है, 623 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब पावर 2 की वैल्यू कितनी आ गई 25, अब पावर 2 का जो आधा होता है पावर 1 होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, पुनः 25 में से पुनः जो वैल्यू 25 आई पुनः उसमें 2 जोड़ के क्या कर लीजिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। देखिए पावर 2 से पावर 1 चाहिए तो पुनः वैल्यू में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट निकालिए, तो 25 2 कितना हो जाएगा 27, और 27 को लिख सकते हैं
9 त्रिक 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक। यहां देखेंगे हम लोग 9 त्रिक 27। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3, इस वाले 3 को अंडर रूट में ही छोड़ दीजिएगा, तो 3√3 आपका जवाब हो जाएगा। हमने पॉजिटिव आंसर ले लिया, तो कितना ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3√3। कोई दिक्कत किसी को एक बार फिर से देख लीजिएगा, सिंपल है। पावर 4 से पावर 2 चाहिए, तो वैल्यू में 2 जोड़िए, वैल्यू में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 623 + 2 625 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 25। फिर पावर 2 का मान निकल गया, 2 का आधा कितना हमको 1 चाहिए, पुनः वैल्यू में 2 जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए, 27 क्या हो जाएगा 25 2 27, 27 को लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट को क्या करिए 3 को रूट में ही रहने दीजिए, तो 3√3 पॉजिटिव वाला हम लोग जवाब मारेंगे, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 16 है। देखिए पावर 4 है, पावर 3 चाहिए, तो पावर 4 से पावर 3 में जाने के लिए पहले पावर 1 का मान निकालना जरूरी है, मैंने x + 1/x का मान निकालना जरूरी है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले पावर 2 का मान बताइए कितना हो जाएगा, पावर 2 का मान, पावर 4 से पावर आधा का मान चाहिए, तो 194 में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट निकालिए। जब भी आधे पावर का मान निकालना हो तो वैल्यू में 2 जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए। 194 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 196 होगा, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है बताइए, 196 का स्क्वायर रूट कितना 14, पावर 2 वाला मान निकल गया। अब पावर 2 से हमको पावर 1 में चाहिए, तो पुनः पावर 2 वाले में 2 जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए, तो 14 2 कितना 16, स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। तो x + 1/x फाइनली कितना आ चुका है 4। मैंने बताया कि जब भी आधे पावर का मान निकालना हो वैल्यू में 2 जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए, 4 से 2, 2 से 1। अब x + 1/x अगर 4 दिया है तो बताइए 1 से जब 3 गुना निकालना होता है, तो मैंने क्या सिखाया था कि वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना घटा दीजिए, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 4 3 12, घटाएंगे 4 में से 2 गया, 4 में से गया कितना 5 52। कितना सिंपल है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रिक अगर आपको पता होगी तो क्वेश्चंस लंबे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पावर 4 से पावर आधा 2 चाहिए, तो वैल्यू में 2 जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए। जब भी आधे पावर का मान निकालना पॉजिटिव में, तो वैल्यू में 2 जोड़ते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब 4 का आधा पावर 1 का मान चाहिए, तो वैल्यू में 2 जोड़िए, स्क्वायर रूट निकालिए, तो 4 हो जाएगा। अब 1 पावर से हमको पावर 3 चाहिए, 3 गुने पावर का मान चाहिए, तो हमने ट्रिक देखा था पीछे कि वैल्यू का क्यूब करके वैल्यू का 3 गुना घटा दीजिए, उसके 3 गुने पावर का मान निकल जाएगा, जो कि 52। कितना सिंपल। इसीलिए देखिए मैं आपको पहले ही प्रोसेस बता चुका था कि हर एक ट्रिक को पैतरा को आप जानते रहो भाई, जानते रहोगे चीज़ें आसान रहेंगी, नहीं तो हमेशा आप परेशान रहोगे। देखो बच्चा, x - 1/x = 15/4 दिया हुआ है, x + 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा सिंपल। मैं आपको देखिए एक आइडेंटिटीज बताया हूँ, सिंपल आइडेंटिटीज होती है। एक बात याद रखो भाई, आप a + b बराबर होती है आइडेंटिटीज a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होती है। अब a के जगह x रखिए और b के जगह 1/x रखिए, तो हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4ab आप करोगे तो x × 1/x कैंसिल हो जाएगा, बस आप +4 करिए। अब देखिए x + 1/x बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट होता है x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, अगर पता ही कुछ नहीं रहेगा तो लगाओगे क्या। इसीलिए आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने मैराथन का क्लास लेकर के पूरी आइडेंटिटीज को मैंने कवर करा दिया था, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखो x - 1/x की वैल्यू कितना दिया, 15/4 दिया है, तो रख दीजिए इसका मान 15 कितना 15/4 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों, कर लो सॉल्व। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना 4 के। अगर सॉल्व करेंगे इसके बटा 1 मान के सॉल्व अगर करने की कोशिश करोगे आप, तो पाओगे कि हो जाएगा इधर 225 ही होगा, इधर हो जाएगा 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, नीचे तो 16 रहेगा ही। तो बोलो कितना हो जाएगा भाई, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289 बटा के 16। अगर स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो 289 के स्क्वायर रूट 17
और 16 का कितना 4, मतलब 17/4। x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी फाइनल वो होगी 17/4। कोई ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सिंपल है। अगर सोचो, आप ही सोचो, अगर x प्लस 1/x बराबर, अगर ये पता नहीं होता कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 होता है, आप ही मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन को लगा पाते? नहीं लगा पाते। ठीक है, दिमाग ही नहीं काम करता कि क्या करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्या करिए कि आइडेंटिटीज को याद रखिए। अगर मान लीजिए आइडेंटिटीज याद नहीं अगर लगाना चाहते हो तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर चीज़ें अगर आपको क्या डायरेक्ट याद रहेंगी तो लगा सकते हो। सपोज मान लो हम इस आइडेंटिटीज का यूज ही नहीं करेंगे। अब यूज़ नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, चीज़ें लगेंगी लेकिन टाइम लगेगा। सुनो, अब क्या करोगे, x माइनस 1/x, ठीक है, बराबर देखो 15/4 दिया है। आप क्या करिए कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225/4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, तो 225/16 ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए x² प्लस 1/x² इसको टू इसको सॉल्व किया जाएगा तो 225 और 16 दूना के कितना हो जाएगा 32/16 हो जाएगा। अब x² प्लस 1/x² इसको टू फाइनली कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 257/16। अब देखिए x प्लस 1/x निकालना है और x² प्लस 1/x² पता है, तो पुनः दोनों पक्षों में 2 जोड़ दीजिए। देखिए कितना लंबा जा रहा है, x² प्लस 1/x² 2 जोड़िए दोनों तरफ, फिर तो 500 कितना है, अच्छा 200, 2 जोड़िए 257/16 2 जोड़ दीजिए। अब इसको फिर से देखिए ये हो जाएगा मिलके x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना लंबा गया 257, 16 दूना के कितना हो जाएगा 32/16 हो जाएगा। हल कर लीजिए, 7 2 9 हो गया और 5 3 8 हो गया, ये 2 हो गया बटा के 16। अब स्क्वायर रूट लीजिए तो x प्लस 1/x इक्वल टू 289 के स्क्वायर रूट कितना 17, 16 का कितना 4 आया कि नहीं आया बोलो? अरे आएगा ही आएगा, लेकिन लंबा जा रहा है। देखो अगर आइडेंटिटीज पता है तो तुरंत आइडेंटिटीज में लगाइए, डायरेक्ट आप आंसर पाइए x प्लस 1/x का। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² कितना निकलेगा, वो निकलेगा 257/16। फिर पुनः दोनों पक्षों में 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 क्यों जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये तीनों मिलकर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाए। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो 289/16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा। मतलब चीजें लंबी होती जा रही हैं। क्लियर है? अगर आइडेंटिटीज पता डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई, 18 नंबर। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। अब देखो 3x प्लस 2/x इक्वल टू 7 दिया हुआ, हमसे 9x² माइनस 4/x², माइनस देखिए बीच में दिया है, तो इतना बड़ा लिख सकते हैं। देखिए 9x² को लिखा जा सकता है, चलिए देखिएगा 9x² को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 4/x² को लिखेंगे 2/x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा a² माइनस b², तो हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब इतना हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस कितना 2/x हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 3x प्लस 2/x की वैल्यू 7 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 7 दिया, लेकिन इनटू अब इसकी वैल्यू नहीं पता, फंस गए ना आप। अब क्या करोगे, अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि भाई a माइनस बी बराबर होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, अगर ये आइडेंटिटीज नहीं पता रहेगी तो काम नहीं कर पाओगे। देखो अब a के जगह क्या रख दीजिए, a के जगह 3x माइनस 2/x, b के जगह 2/x, a के जगह कितना 3x प्लस b के जगह 2/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 3x, बी के जगह कितना 2/x, मतलब ए के जगह 3x, बी के जगह 2x। इसी आइडेंटिटी को हमने रख दिया, तो a माइनस बी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। x से x काटा, देखिए 3x प्लस 2/x की वैल्यू कितना दिया है 7, अब यहाँ 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल, 4 3 12 दूना के 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 आपका होता है कितना 25 होता है। अब 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो मिल जाएगा आपको 3x माइनस 2/x मिल जाएगा आपको भाई, कितना मिलेगा बताओ बच्चा पार्टी,
और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 माइनस 2/x की वैल्यू कितनी आ गई 5, निकालना पड़ा हमको अलग से, इसकी वैल्यू कितनी बताइए 5, और 7 5 कितना 35, तो ये आपका रहा कितना जवाब। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा कि हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसको हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है, और a माइनस बी की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम लोग ए वाले आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो a माइनस बी बराबर कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लगाएंगे, ठीक है। और 3x प्लस 2x की वैल्यू कितना 7 दिया, 7 का स्क्वायर 4 3 12 दूनी की 24, घटा देंगे माइनस कितना 49 माइनस 24 अंडर 25, 25 का मतलब 5 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x की वैल्यू जो फाइनली आ जाएगी 5, यहाँ रख देंगे 5, 7 5 कितना 35, आपका ये जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो हम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मैंने बताया देखिए आपको, देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटीज बताया हूँ, आपको याद रखिएगा, ठीक, डायरेक्ट आइडेंटिटीज ही मैं आपको बताया हूँ कि क्या बताया हूँ देखिएगा। हाँ, इतना बराबर क्या होगा, तो देखिए इतना बराबर होता ही है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता ही है बराबर 0। क्लियर है। माने इतना बराबर इतना होता ही है, आइडेंटिटीज होती है, मैं प्रूफ करा चुका हूँ, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, कंप्लीट आइडेंटिटीज वाला जो मैराथन क्लास का है। अब देखिए ये 2 चला जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू है और तीनों के स्क्वायर का समेशन किसके बराबर है 0 के बराबर है। ये तभी संभव होगा जब अंदर की प्रत्येक वैल्यू 0 के बराबर हो, अंदर की प्रत्येक वैल्यू का जो मान हो 0 के बराबर हो, तभी इनके स्क्वायर का सम 0 के बराबर होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक चीज़ कंसेप्ट याद रखेंगे, कोई भी कुछ भी अंदर दिया हुआ ऐसे करके होल स्क्वायर प्लस अंदर कुछ भी हो होल स्क्वायर चाहे 3 जैसा कुछ भी कितना दिया होल स्क्वायर, ये सबका समेशन 0 के बराबर है। अंदर की कुछ भी वैल्यू हो, प्रत्येक वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के इक्वल होगी, तभी उसके स्क्वायर का सम 0 के बराबर होगा। 0 के अलावा अगर कोई अन्य वैल्यू होती है तो उसके स्क्वायर सभी के स्क्वायर का समेशन 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। याद रखेंगे ऐसे केसेस में ए हो जाएगा a बराबर b, ये हो जाएगा b बराबर c, हो जाएगा c बराबर कितना a हो जाएगा। अब देखिए a b के इक्वल है, अब b की वैल्यू किसके इक्वल है c के इक्वल है, इसका मतलब a b c तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो याद रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो इतना बराबर डायरेक्ट इतना होता है, 2 चला जाएगा नीचे उधर चला जाएगा, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और याद रखेंगे जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स है और तीनों टर्म के स्क्वायर का समेशन 0 के बराबर है, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब अंदर की प्रत्येक वैल्यू किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, तभी इन सब के स्क्वायर का समेशन 0 के बराबर होगा। एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0 दिया हुआ। अच्छा मैं बताया हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है 3a बी सी के बराबर होती है। इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो बी सी सी ए और ए बी का एलसीएम जरा लीजिए, बी सी सी ए और ए बी का अगर एलसीएम लिया जाए, चलो भाई ए से काटो तो बी सी सी और बी बचा, बी से काटिए सी बचा कैंसिल हुआ, सी से काटिए 1 1 1। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करिए ए बी सी, मतलब अगर आप ए बी बी सी सी ए का सब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। इस बी सी के डिवाइड इसमें करेंगे, एलसीएम वाले में बी सी ए बी सी में करेंगे तो बी सी से बी सी कैंसिल होगा, ए बचा, ए का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यू हो जाएगा। सी ए का डिवाइड यहाँ करेंगे, सी ए कैंसिल, बी बचा, बी का मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। ए बी की डिवाइड इसमें करेंगे, सी बचेगा, सी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे कितना हो जाएगा सी क्यू। याद रखेंगे आपका कंडीशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, याद रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वह बराबर होगा किसके 3 ए बी सी के, और नीचे आपका ए बी सी है ही और ए बी सी से भी सी कैंसिल हो गया,
आया क्या 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसमें कुछ करना नहीं है, इसका एलसीएम लेना है एबीसी पर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3 एबीसी के बराबर इसलिए होगी क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 0 है, तो इसकी वैल्यू 3 एबीसी, नीचे एबीसी है, केस कटा और आपका 3 आया। क्लियर है? सिंपल है, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, अधिक क्वेश्चन हैं, आप लोग समझिएगा। वैसे भी आप लोग बहुत तेज़ हैं, समझदार हैं, करते रहेंगे आप लोग क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे 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 चलते हैं। अगला क्या भाई, अच्छा एक कंडीशन दिया हुआ है इतना बराबर 0, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिंपल है, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर a के पावर 1/3 प्लस b के पावर 1/3 c के पावर 1/3 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस c के पावर 1/3। 1/3 गैप करने के लिए बच्चों आपको दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा, तभी जाके पावर 1/3 गैप होगा। होल क्यूब कर दीजिए, इधर माइनस c के पावर 1/3 है, आप क्या कर दीजिए होल क्यूब कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a के पावर 1/3 a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a इंटू बी, अब ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, इधर हो जाएगा माइनस c हो जाएगा, 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ भी 3 का देखिए कर लीजिए, यहाँ पर 1/3 इंटू 3, इधर b के पावर 1/3 इंटू 3 प्लस 3 a के पावर 1/3 b के पावर 1/3, देखिए इंटू इसकी वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, कितने माइनस c के पावर 1/3 बराबर कितना, इधर बचा बस माइनस c, 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, यहाँ बचा, देखिए माइनस से प्लस चिन्ह हो जाएगा आपका माइनस का, ये जो माइनस सी है ना इसको उधर कर लीजिए तो प्लस सी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 ABC होल के पावर आप लिख लेंगे 1/3 बराबर कितना के 0 के, माइनस सी इधर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस है प्लस चिन्ह माइनस का, देखिए तीनों के पावर 1/3 था तो ABC का मल्टीप्लाई करके तीनों के पावर 1/3 लिख दीजिएगा, राइट साइड ट्रांसपोज करिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3ABC होल के पावर कितना 1/3। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। अब पुनः दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए, जब पुनः दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे आप तो क्या पाएंगे, ए होल क्यूब चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, और ABC होल के पावर 1/3 का जब क्यूब करेंगे, यहीं में क्यूब कर दूँ, चलिए यहीं क्यूब कर देता हूँ, यहीं पर क्यूब कर देता हूँ क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 3 का मल्टीप्लाई 1/3 में होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बस मात्र बचेगा क्या ABC, मतलब कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसके बराबर 27 ABC के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए 22 क्या है भाई कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर पूरा वीडियो देख रहे अगर आप लोग रहे हैं तो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 23 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है, इतना फार्मूला होता क्या कि फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, इतना बराबर डायरेक्ट फार्मूला इतना होता है। अब देखिए बच्चों, दिया क्या क्या मान रख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी 9 दिया हुआ, 9 रख लीजिए इंटू, इसका मान तो पता ही नहीं है, इसका मान पता, पहले इसका मान पता करते हैं। तो सुनो, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी, ये डायरेक्ट होता है। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना 23, 9 का स्क्वायर 81, 23 दूना का कितना हो जाएगा 46, 11 में से 6 गया 6 5 11, 7 में से 4 गया 4 3 7 35 आया। ठीक, तो इसका मान कितना आया 35 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, हाँ 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9, 5 में से 3 2, 3 में से 2 1, ठीक है, 12 9 कितना 108, ठीक है, 12 9 108 12, ठीक है,
108। ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाएगा, सिंपल था ना। तो इसकी वैल्यू तो दिया था, इसकी भी वैल्यू दिया हुआ है 23, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दिया था, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया कि a + b + c का होल उसका -2 इतना, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 23, सॉल्व किया तो 35 रख दिया, यहाँ पर 23 दिया ही है, हल कर लेंगे 108 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए अंदर की जो वैल्यू है इसको आप x मान लीजिए, ठीक, देखिएगा अंदर की वैल्यू को x मान लीजिएगा, इसको y और इसको z, माने इन, और इसको x, इसको y, इसको z, और तीनों को आपस में जोड़ेंगे, a² - b² + b² - c² - c² + c² - a² जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, आप x y z मत मानो यार ना, सुनो, कोई वैल्यू है उसका क्यू है, a का क्यू + b का क्यू + c का क्यू का फॉर्मेट बन रहा है, और a + b + c अंदर की तीनों वैल्यू जोड़ोगे तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना 0 के बराबर, तो उसके क्यूब का सम किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट लिख दो 3, a का मान कितना है, a का मान a² - b², b का मान कितना है b² - c², c का मान कितना है c² - a²। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ोगे, तीनों वैल्यू को जोड़ोगे तो 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब इसके क्यूब का समेशन किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। मैंने बताया कुछ भी अंदर हो, अंदर कुछ भी हो, ऐसे ऐसे और ऐसे क्यूब है, और अंदर की प्रत्येक वैल्यू का समेशन 0 के बराबर, अगर तीनों टर्म का समेशन 0 के बराबर है तो इतना बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा आप लिख सकते हो। देखो यहाँ है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, इस क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, इन अंदर की सारी वैल्यू को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा, तो इसके क्यूब का समेशन 3abc के बराबर होगा। ठीक है, नीचे भी देखो, इसको और अंदर वाली वैल्यू को, अब इन तीनों टर्म को जोड़ोगे तो 0 के बराबर आएगा, तो उसके क्यूब का जो समेशन है वो 3 टाइम्स आप उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब a - b और b - c और क्या c - a के, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो a² - b² ऊपर ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा a + b, a - b, b² - c² हो जाएगा b + c और b - c, c² - a² हो जाएगा c + a और c - a। ठीक, b + c, b + c, b - c और यहाँ c + a, c - c। नीचे कितना है, नीचे है आपका a - b, b - c और c - a, जो कटता काट पीट दीजिए, a - b से b कैंसिल, b - c से b - c कैंसिल, c - a से c - a कैंसिल, बचा क्या फाइनली, a + b बचा, b + c बचा, c + a बचा। है क्या कोई ऑप्शन में, है क्या कोई ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, a + b, b + c, c + a, सब सारा पॉजिटिव आएगा। सिंपल है बच्चों, देखो अंदर की ये वाली वैल्यू, अंदर की वाली वैल्यू और अंदर की वाली वैल्यू सबको अगर आप जोड़ोगे तो वह 0 आएगा। देखो b² से b² कटेगा, a² से a² कटेगा, c² से c² कटेगा, 0 आएगा। तो इसके क्यूब का जो समेशन होगा वो 3 इंटू इन तीनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अंदर की प्रत्येक वैल्यू को जोड़ोगे तो ठीक है वो 0 के इक्वल आएगा, और इनके क्यूब का जो समेशन होगा 3 इंटू इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिंपल सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, जो कि सही होगा। 24 देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 27 को हमने आज पिकअप किए हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो आप लोग। देखिए क्या है भाई, पूछ रहा है कि a + b और a - b और a² - ab + b² इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा। सिंपल देखो, मैंने बताया कि a + b को यहाँ लिखिए, इसके साथ a², ठीक है, a² - ab + b² को आप यहाँ लिखिए, और a - b को यहाँ लिखिए, और इसके साथ इसको लिख लीजिए a² + ab + b²। और आपको पता होना चाहिए, देखो हमने इसको इसके साथ लिख लिया और इसको इसके साथ लिख लिया एक साथ, a मिल के क्या बनाएगा, a मिल के बनाएगा aq - bq। क्यों, क्योंकि aq - bq होता ही है प्लस है ना, a बनाएगा मिलके aq + bq, aq +
बी क्यू बनाएगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी प्लस आपका बी स्क्वायर। क्लियर है। और देखो ए आपका तीनों मिलके बना देगा आपका, ये इन दोनों को प्रोडक्ट मिलके बनाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू होता ही है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिंपल। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ए 3 2 6 माइनस बी 3 2 6 हो जाएगा। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कोई है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्या भाई, अच्छा देखो इसमें क्या 25 नंबर वाले में, ये भी बहुत सिंपल है, देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स के पावर 4। देखिए टेक्निक है थोड़ा सा, आप लोग भरमिएगा नहीं, देखिएगा आप लोग पोच करके भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको रहने दीजिए, ये जो एक्स के पावर 4 है आप इसको लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर इसको ऐसे रहने दीजिएगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए, बहुत ध्यान से देखना, मान लिया जाए, लेट कर लिया जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं ए मान लो, क्या मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए मान लो, और बी की वैल्यू कितनी मान लो 1 मान लो, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर को हमने ए माना है और 1 को कितना बी प्लस 1 को बी माना, तो कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। क्लियर है। और ए का मान कितना माना गया था, ए का मान माना गया था एक्स स्क्वायर, ए का मान माना गया था एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, बी का मान कितना 1 माना गया था तो 1 का क्यूब। क्लियर है, तो एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब कितना होगा 3 2 6, एक्स के पावर 6 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ना। अच्छा इसको क्या ए बी मानने की जरूरत है नहीं, अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड है तो क्या कर सकते हो भाई, देखो ए माइनस बी का फॉर्मेट बना रहा है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू एक का मान क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्यू माइनस 1 का क्यू, तो 3 2 6 एक्स की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल है, बस पकड़ना कि फॉर्मेट किसका बन रहा है, अगर आप पकड़ पाते हो क्वेश्चन को देखते ही तो हो जाएगा। अगर आपको हर एक आइडेंटिटीज याद है तो पकड़ लोगे कैसा फॉर्मेट बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। सिंपल है, मल्टीप्लाई करिए, ए का ए में मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर, बी का बी में मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर अपान ए का बी में कितना हो जाएगा ए बी बराबर कितना के 1 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो आपका ए बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ए बी इजकल टू 0। पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस ए बी होता ही है। अब देखो, अब ए प्लस बी, अब इंटू इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 आई हुई है, 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, लंबी वीडियो बनती जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने और है, क्या पूछ रहा है भाई 14a स्क्वायर माइनस बी। अच्छा दिया हुआ इतना, तो हमसे पूछ रहा है बी की वैल्यू क्या आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक काम करो, यहाँ a प्लस ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा पेन का कलर जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा था, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 49a स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बना रहा है तो हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49a स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, किसके बराबर 49a स्क्वायर माइनस b के बराबर। हमसे b की वैल्यू पूछा कि क्या होगी, अब सुनो भाई कंपेरिजन करा दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, इधर 49a स्क्वायर है ही
इधर -49b² है, ठीक है। इधर देखिए -b है, इधर -1/4 है, तो b की जगह है क्या, b की जगह है क्या 4 है, सिंपल है, b की जगह है क्या 4 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 नहीं वैल्यू 1/4 है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो b की जगह यहाँ पर आया क्या 1/4 आया, माइनस यहाँ भी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। सिंपल कंपेयर करा के लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको लग रहा है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, इसके बाद क्या है, नहीं है, इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 27 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे, ठीक है। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहीं पिक किया था, क्या किया था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहीं पिक किया था, और आप लोगों को याद होगा कि इसका जवाब हम लोग कैसे दिए थे, और इस क्वेश्चन पर हम लोग डिटेल चर्चा भी किए थे कि इसका कैसे लगेगा। बताया था ना कि पावर 1 है, इसकी दुगुने की पावर का मान पूछे तो वैल्यू को स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 कम करेंगे कितना 23। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप क्या कर सकते हैं, जवाब जल्दी से आप लिख सकते थे। एक बार आप लोग क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन का अगर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कहाँ गया, चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था, ठीक है, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, ठीक, नौवां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले करके क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, ये आपका हमारा 11वां क्वेश्चन था, ये 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन ये था हमारा, 14वां ये था बेटा क्वेश्चन, ये आपका 15 हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना तो लेते रहिएगा। 16 और ये आपका 17, ये क्वेश्चन आपका 18 रहा, 19 रहा, ठीक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आज हम लोगों ने टोटल 27 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो बच्चों इसको आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और आप लोग इसको पूरा कंप्लीट वीडियो तो जरूर देखिएगा, और इसको देखने से अब बताइएगा कहाँ चीज़ें हैं, और ऐसे मुझे कौन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं पिकअप करूँगा भी। क्लियर है। तो हमने आपके RD शर्मा के हमने 27 क्वेश्चंस उठाए थे, उन 27 क्वेश्चन को हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया। क्लियर है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।